दोस्तों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों मैं जयशंकर सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ाएंगे और उसे बताएंगे डिटेल में। तो आइए चलिए आज हम टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं देख लेंगे, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे सहायक क्रिया और उसके पहचान के भी बारे में आज ही समझाएंगे, बताएंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जब लिख कर बताएंगे तो आप लोगों का जो है कि काफी ज्यादा वक्त जो है कि बीत जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं और बताते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर टेंस, टेंस का क्या मतलब होता है। टेंस को कहते हैं हिंदी में काल, ठीक है। और काल का जो मतलब होता है वो होता है समय, ठीक है। टेंस को कहते हैं हिंदी में काल और काल का जो मतलब होता है वो होता है समय। देखिए यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अंग्रेजी की बोल चाल में, जो अंग्रेजी जो हमारी लैंग्वेज है उसके बोल चाल में जो है टेंस का बहुत महत्व होता है। आप लोग जानते ही हैं कि जो हम इंग्लिश बोलते हैं, जो हम अंग्रेजी बोलते हैं, जो भी इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी हमारे जो एक टेंस देवता होते हैं उसका बहुत ही ज्यादा रोल होता है, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें जानते हैं कि आप कोई भी इंग्लिश का वाक्य बनाए या फिर अंग्रेजी बोले तो उसमें, या फिर अंग्रेजी में हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि बिना टेंस का आप इसे हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अंग्रेजी की बोलचाल में टेंस का जो है बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर टेंस किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय से हो रहा है या हो चुका है या होगा, ठीक है। क्या कि कोई भी कार्य वर्तमान समय से हो रहा है, हो चुका है या होगा, इस बात की जानकारी को टेंस कहते हैं, ठीक है। कोई भी कार्य वर्तमान समय से हो रहा है, हो चुका है या होगा, इसी जो बात की जानकारी है उसी को क्या कहते हैं, हम टेंस कहते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टेंस है, टेंस को आप सभी लोग जानते हैं काल कहते हैं, ठीक है। जो ये हमारा टेंस है, टेंस को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। टेंस हमारा जो होता है यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेंस के प्रकार है जो है, ठीक है। प्रकार, ये जो टेंस का प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? तो ये हमारा जो पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल। तीसरा है जो हमारा वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्यकाल, ठीक है। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्यकाल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो होते हैं, ये प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, तीनों में से कोई भी टेंस हो, वो फिर हर एक टेंस फिर आगे जाकर फिर 4 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस भी आगे देखिए चलकर 4 भाग में हमारा डिवाइड हो गया है, ठीक है। 4 प्रकार का हो गया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक हो गया, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर ये भी जो हमारा पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार हमारा फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप लोग दोस्तों एक चीज नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों टेंसों में से आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी इंडेफिनिट है, यहाँ पर भी इंडेफिनिट है, और इसमें भी पहला जो हमारा जो इसका प्रकार है किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, चाहे फ्यूचर हो, यहाँ पर पहला जो है इसमें भी का जो पहला है यहाँ पर इंडेफिनिट है, दूसरा कंटीन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस में भी इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भी इंडेफिनिट,
कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चारों चारों जो है ये वो जो है कि चारों तीनों टेंस में है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों टेंस में वो जो है ये चारों। लेकिन क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसके आगे इंडेफिनिट के आगे प्रेजेंट लगा है और जो है कि पास्ट में जब जाएंगे तो जो है कि इंडेफिनिट के आगे पास्ट लगा है। ठीक ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर में जब जाएंगे इंडेफिनिट के आगे क्या लगा है फ्यूचर टेंस में, यहाँ पर भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर हुआ है और पीछे टेंस तो रहेगा ही रहेगा। आप लोगों को अगर ऐसे नहीं याद हो पा रहा है ना तो आप लोगों को हम एक ट्रिक देते हैं, आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिए पहले तो, और आप लोगों को अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो हम इसका एक कहानी सुना रहे हैं आपको। इस कहानी से जो है कि आप लोगों को ज़रूर से याद हो जाएगा, ठीक है। हम इस टेंस को क्या मान लेते हैं, दादाजी। एक कौन हो गए हैं, दादाजी, ये हो गए हैं दादाजी। तो ये जो दादाजी हमारे थे इनको जो है कि 3 लड़के हुए, ठीक है, 3 लड़के। और ये जो दादाजी थे वो अपने तीनों बेटों का नाम क्या रख दिए, एक का नाम रखे प्रेजेंट, दूसरे का नाम रखे पास्ट और तीसरे का नाम रखे फ्यूचर, ठीक है। अब दादाजी अपने बेटों के नाम के जो पीछे होता है मतलब जो टाइटल लगाए हैं वो लगा दिए अपना नाम जोड़ दिए, यानी टेंस लगा दिए। तो फिर ये जो दादाजी है मतलब टेंस के जो है बेटे का, तीनों बेटों का नाम फिर क्या हो जाएगा, तो वो पड़ जाएगा प्रेजेंट टेंस हो गया, और दूसरे बेटे का नाम पड़ गया पास्ट टेंस, और तीसरे बेटे का नाम पड़ गया फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखिए इनका भी आगे चलकर शादी विवाह होगा वगैरह, तो शादी विवाह हुआ उसके बाद फिर जो इनके भी फिर आगे चलकर बच्चे होंगे तो फिर ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस को की अगर से बात करें तो प्रेजेंट टेंस को कितने बच्चे हुए, तो 4 बच्चे हुए, ठीक है। प्रेजेंट टेंस नाम का जो व्यक्ति था वो अपने बड़े बेटे का क्या नाम रखा, इंडेफिनिट, और दूसरे बेटे का क्या नाम रखा, कंटीन्यूअस, तीसरे बेटे का क्या नाम रखा, परफेक्ट, और चौथे बेटे का क्या नाम रखा, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब देखिए अब जो इनका बेटा हुआ यानी पास्ट टेंस का जो बेटा हुआ, ये पास्ट टेंस भी अ, अपने बड़े बेटे का नाम रखता है, वो देख कर खुशहाली में, नहीं मेरे बड़े भाई जो है कि रखा है ही प्रेजेंट टेंस तो हम भी रखेंगे, वो मेरा भाई रखा है अपने बेटों का नाम जो है, तो हम भी उन्हीं के बेटों का नाम उठाकर ये भी जो है कि रख देता है। जैसे इंडेफिनिट हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, और तीसरे बेटे का नाम रखा परफेक्ट, चौथे बेटे का नाम रखा परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। ये भी रख दिया अपने चारों बेटों का जो है कि सेम नाम। अब देखिए इनसे ये जाने फ्यूचर से, अब फ्यूचर से प्रेजेंट पास्ट, ये प्रेजेंट पास्ट दोनों जो है कि मिले हुए थे, लेकिन जो है कि फ्यूचर से जो है कि हुआ था झगड़ा इनका, ये दोनों भाई एक थे लेकिन फ्यूचर टेंस जो है कि झगड़ा कर लिए थे। तो ये क्या किया कि जलनशीलता में जब इनका जब वो लड़का जब हुआ है तो ये क्या किया कि जलनशीलता में अपने बेटे का नाम भी ना अच्छा वो रखा है, हमऊ रखेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या किया कि अपने बड़े बेटे का नाम क्या रख दिया, इंडेफिनिट, दूसरे बेटे का नाम रख दिया कंटीन्यूअस, तीसरे बेटे का नाम रख दिया परफेक्ट, चौथे बेटे का नाम रख दिया परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखो यहाँ से कन्फ्यूजन चालू हो जाता है, ठीक है। अब ये जो तीनों जो थे यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, इन्हों तीनों ये तीनों व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम, इन लोगों को चच्चर बेटे हुए और चारों बेटों का नाम इन्होंने सेम रखा अपने चारों बेटों का नाम, ठीक है। इंडेफिनिट इनका भी, इंडेफिनिट इनका भी, इंडेफिनिट। अब गाँव वालों को दिक्कत ये हुआ कि अब इंडेफिनिट कोई एक चिल्लाता था, ए इंडेफिनिट भाई इधर आओ, तो ये क्या किए कि ये भी दौड़ा चला आता था, ये भी दौड़ा चला आता था, ये भी दौड़ा चला आता था। कन्फ्यूजन में गाँव वाले परेशान हो गए, यार 3-3 लोगों का इंडेफिनिट नाम पड़ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई भी बुला दिया, ठीक है, ये परफेक्ट हुआ इधर आ, अब ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, तीनों तीनों का तीनों चले आते थे दौड़कर, ठीक है। जब तीनों का तीनों चले आते थे दौड़कर, तो इनके बाबू लोग क्या किए, ये जो प्रेजेंट है ये जो पास्ट है, इन लोगों ने क्या किया आपस में समझा दिया, भैया हमारे बच्चों का नाम यार ऐसे-ऐसे है, रख दिए हैं, और जब कोई बुलाता है तो समझ में नहीं आता है, अउला गदौला हो जाता है, मतलब बुलाते हैं किसी और को, ताक देता है कि वो जो कि कोई और बुला रहे हैं किसी एक को, लेकिन दौड़कर आ जा रहे हैं तीनों, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिमाग लगाया प्रेजेंट टेंस कहा कि चलो ठीक है इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट टेंस अपने बेटे के नाम के आगे अपना नाम जोड़ दिया, ठीक है। तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब कहा अरे यार
जब मेरा नाम जब जुड़ गया है तो मेरे पिता का भी नाम जुड़ना चाहिए। ये प्रेज़ेंट टेंस बोला है कि जब मेरा नाम आगे जुड़ गया है, प्रेज़ेंट जब जुड़ गया है, तो मेरे पिता यानी टेंस का भी नाम जुड़ना चाहिए, मेरे पिता का भी नाम जुड़ना चाहिए। तो एक एक जो है कि क्या किया है कि प्रेज़ेंट अपने जो है कि अपने बेटे के नाम के आगे अपना नाम लगाया है, यानी प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट और फिर बेटे का नाम पड़ा। बेटे का नाम तो है, इंडेफ़िनिट। उसके बाद अपने पिता का नाम रख दिया। ये प्रेज़ेंट अपने अपने पिता का नाम टाइटल में लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाइटल में लगा हुआ है ना, सभी में टेंस, टेंस, टेंस इसके पिता का नाम, तो ये टाइटल में जो है कि यहाँ पर जोड़ दिया। अपने बेटे के नाम के पीछे टाइटल में नाम, ठीक है? इसका हो गया प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस, ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस और तीसरे के बेटे का नाम फिर पड़ गया इस प्रकार प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस और चौथे के बेटे का क्या नाम पड़ेगा? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? उसी प्रकार और ये भी जो भाई था, ये भी रख दिया, ठीक है? पास्ट इंडेफ़िनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? अब भैया ई देख लिया तो इसको लगा कि ओकरे लइका का इतना लंबा-लंबा नाम हमहू रखेंगे, ठीक है? इन दोनों को लइका का इतना लंबा-लंबा नाम पड़ गया भैया हमहू रखेंगे, ठीक है? तो ये क्या किया कि ये जलनशीलता के मारे केवल कि अरे उतना बड़ा-बड़ा नाम, तो हमरे बेटा का नाम इतना छोटी का नहीं रहेगा, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस ऐसा नहीं रहेगा। हम भी लंबा-लंबा नाम धरेंगे। हम भी अपने जो है कि बेटे के नाम के आगे हम भी अपना नाम जोड़ेंगे और पीछे टाइटल में अपने जो कि पिता का नाम जोड़ेंगे, ठीक है? तो ये भी क्या किया कि ये भी आगे अपना नाम जोड़ दिया और पीछे अपने पिता का नाम जोड़ दिया। तो इस प्रकार इसके भी बेटे का नाम पहले बेटे का नाम पड़ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरे बेटे का नाम पड़ जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और तीसरे बेटे का नाम पड़ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथे बेटे का नाम पड़ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? इस कहानी से आप इसे बहुत ही अच्छे से जो है कि याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, आपके दिमाग से कभी भूलेगा नहीं। ये जो हमारे 12 जो टेंस हैं, इस 12 टेंसों का देखिए 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ठीक है? कुल मिला-जुला कर हमारा कितना टेंस हो गया है अब? अब हो गया हमारा 12 टेंस बनेंगे, ठीक है? तो 12 टेंस का अब चलिए अब हम जो है कि देख लेते हैं इसे पहचानेंगे कैसे? 12 तो हो गए, अब तो पहचानना तो पड़ेगा ना कि कौन-सा टेंस है और किस टेंस का सहायक क्रिया कैसे यूज़ करना है। तो वो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन-सा टेंस है और किस टेंस का कौन-सा सहायक क्रिया होता है, ठीक है? तो चलिए लिख कर उसके बाद फिर आपको बताते हैं, समझाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंस की पहचान, ठीक है? तो देखिए टेंस की पहचान यहाँ पर लिख दिए हैं हम टेंस यानी काल होता है, ठीक है? यहाँ पर प्रेज़ेंट टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस है और यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, ठीक है? और इधर लिख दिए हैं 2 चारों बेटे थे, यानी इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए इधर लिख दिए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेज़ेंट टेंस का पहचान क्या होता है? तो वाक्य का जो अंत होगा वो इन्हीं शब्दों के साथ होगा जैसे है, हूँ, है, ठीक है? और यहाँ पर पास्ट टेंस का जो पहचान होता है वो होता है था, थी, थे, ठीक है? था, थी, थे। फ्यूचर टेंस का जो पहचान होता है, पहचान इसका होता है गा, गी, गे या होगा, होगी, होंगे, ठीक है? ये फ्यूचर टेंस का पहचान होता है। अब इधर देख लेते हैं इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, ठीक है? इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है ता, ती, ते, ठीक है? ता, ती, ते और देखिए इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित काल, ठीक है? अनिश्चित काल यानी जिसका समय निश्चित ना हो, अनिश्चित काल, ठीक है? और इसका जो पहचान होगा ता, ती, ते होगा इंडेफिनिट टेंस का। कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण काल, ठीक है? क्या कहते हैं? अपूर्ण काल। और इसका जो पहचान होगा कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान होगा वो होगा रहा, रही, रहे, ठीक है? अगला आता है परफेक्ट टेंस, ठीक है? परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण काल, ठीक है? क्या कहते हैं? पूर्ण काल कहते हैं। और इसका जो पहचान होगा वो होगा चुका, चुकी, चुके। अगला जो होता है हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस औ और इसे कहते हैं हिंदी में पूर्ण अपूर्ण काल, ठीक है? पूर्ण अपूर्ण काल। इसका जो पहचान होता है वो होता है समय प्लस रहा, समय प्लस रही, समय प्लस रहे। इसमें क्या ऐड होता है? इस समय जो होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है? तो इस कारण और रहेगा सेम ये जो कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस वाला ही रहेगा, रहा, रही, रहे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो जुड़ जाता है वो समय जुड़ जाता है। देखिए इसमें भी समय जुड़ा है, इसमें भी समय जुड़ा है, इसमें भी समय जुड़ा है, ठीक है? तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा समय प्लस रहा, समय प्लस रही, समय प्लस रहे, ठीक है? 12 टेंसों का अब हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है? तो देखिए
यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा जो पहचान बनेगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में आ है, ती हूँ, ते है, ता हूँ, ये सब आते हैं, वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ से प्रेजेंट लेंगे, यहाँ से कंटीन्यूअस लेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट लेंगे, यहाँ से कंटीन्यूअस लेंगे, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो पहचान होता है वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है वो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो होता है समय प्लस रहा है, समय प्लस रही है, समय प्लस रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो आता है वो हमारा आता है पास्ट टेंस, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हो जाएगा ता था, ती थी, ते थे, या ये भी आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये भी आता है, या ये वाक्य के अंत में अगर ये आता है, या ये वाक्य का जो अंत होता है या ये से आता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है हमारा होता है रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। अब आगे देख लें तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर वाक्य के अंत में आ जाए डा डी ड़े, अगर वाक्य का जो है कि अंत जो होता है डा डी ड़े से, तो भी वो कौन सा टेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। अगर वाक्य के अंत में या थी, ये थी, ये थे ऐसे आ गया, या फिर जो वो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर अगर आ गई, जैसे गई, तो गई थी, तो वो क्या हो गया, गई थी, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देख लेते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो होता है समय प्लस रहा था, समय प्लस रही थी, समय प्लस रहे थे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगला देखिए दोस्तों, अगला आता है हमारा फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, यहाँ से फ्यूचर लेंगे, यहाँ से इंडेफिनिट लेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता होगा, ती होगी, ती होंगे, ये पहचान होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा हमारा रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है दोस्तों, यहाँ पर ये होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान जो होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका क्या पहचान होता है, इसे कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर जुड़ेगा समय, ठीक है, समय प्लस रहा होगा, समय प्लस रही होगी, समय प्लस रहे होंगे, ठीक है, समय प्लस रहेगा, समय प्लस रहेगी, समय प्लस रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा दोस्तों पहचानने का तरीका। जी चलिए अब हम आगे देख लेते हैं सहायक क्रिया, ठीक। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा डू और डज, क्या होगा, डू और डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी जो बीच में वो होता है ना कि जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यही होता है, इज यही आता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। आगे हम बताएंगे जब हम वाक्य बनाना जब सिखाएंगे तो उसमें बताएंगे, सब सब कुछ डिटेल से फिर बताएंगे, ठीक है। एक एक टेंस के बारे में सब डिटेल से समझाएंगे वहां पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो हम बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, यहाँ पर समझ जाइए, उसके बाद फिर हम एक एक टेंस को पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे और वाक्य बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर, तीन होती है, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हैज और हैव, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया होता है। और प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है, तो होता है हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, हैज बीन या हैव बीन। प्रेजेंट
परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? वो होता है डिड, एक ही, ठीक है, डिड। और पास्ट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? तो वो होता है वाज या वेयर, ठीक है? वाज भी होता है और वेयर भी होता है, 2 होता है, ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? तो वो होता है हैड, ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? हैड होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? हैड बीन, ठीक है? हैड बीन। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? विल और शैल। क्या होता है? विल और शैल। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? विल बी और शैल बी, ठीक है? विल बी और शैल बी। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया होता है। और देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? विल है और शैल है। विल हैव और शैल है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पिछले वाले का भी नहीं लिए होंगे तो उसका भी ले लीजिएगा वीडियो पॉज़ कर, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम जानते हैं कि ये वीडियो जो है कि काफ़ी लंबी बन गई है, ठीक है? इसमें क्योंकि काफ़ी चीज़ समझाए भी हुए हैं, बताए भी हुए हैं, ठीक है? कि कैसे याद करना है, क्या करना है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब टेंस किसे कहते हैं और जो है कि एक-एक पहचान बताए हुए हैं, तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी बन गई। दोस्तों जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो यहाँ पर प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के बारे में बताएँगे, ठीक है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के प्रेज़ेंट टेंस के बारे में भी और इंडेफ़िनिट प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के भी बारे में वहाँ पर बताएँगे और वाक्य बनाना सिखाएँगे, नियम क्या है उसका वो भी सिखाएँगे, सब कुछ बताएँगे, ठीक है? अफ़र्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव चारों प्रकार के वाक्य बनाना सिखाएँगे और हर एक तरीका से हम समझा कर बताएँगे उसमें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।